नमस्कार दर्शकों, मैं हूं निपुण भार्गव और आप देख रहे हैं बात आज की चैनल का कार्यक्रम आज का इतिहास, जहां हर तारीख एक कहानी बनकर आपके सामने आती है। आज है 30 अप्रैल, एक ऐसी तारीख जो सत्ता के पतन, आत्महत्या और तकनीकी विजय की गवाह बनी। चलिए जानते हैं इस दिन इतिहास में क्या क्या घटा। शुरुआत करते हैं सन 1945 से। दर्शकों, आज ही का वो दिन था जब इतिहास के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर ने आत्महत्या करके अपने जीवन का अंत कर लिया था। यह उस दौरान हुआ था जब दूसरा विश्व युद्ध लगभग समाप्ति की ओर था और बर्लिन पर सोवियत सेना का कब्जा होने ही वाला था। ऐसे में उसने अपने जीवन का अंत करने का निर्णय लिया और आत्महत्या से कुछ घंटे पहले ही ईवा ब्राउन से शादी करके दोनों ने एक बंकर में जहर खा लिया और हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आपको हिटलर के बारे में कुछ रोचक जानकारियां देते हुए बता दें कि हिटलर एक असफल कलाकार था। बहुत कम लोग जानते हैं कि हिटलर ने वियना की फाइन आर्ट्स अकेडमी में दाखिले के लिए 2 बार आवेदन दिया था और दोनों बार रिजेक्ट हुआ था। अगर वो आर्ट स्कूल में चुन लिया जाता तो शायद दुनिया को एक तानाशाह से नहीं, एक पेंटर से पाला पड़ता। इसके अलावा हिटलर सख्त शाकाहारी था। उसे जानवरों से बेहद लगाव था और वह पशुओं के लिए कानूनों को सख्ती से लागू करवाता था। लेकिन विडंबना देखिए, जो व्यक्ति जानवरों के लिए दयालु था उसने इंसानों के लिए सबसे बड़ा नरसंहार मचाया। एक वक्त उसके जीवन में ऐसा भी था जब वह बेघर रहा। बता दें कि जब हिटलर वियना में पेंटिंग बेचकर गुजारा कर रहा था तब वह कई महीनों तक बेघर रहा था। सड़कों पर सोना और सस्ते लॉज में रहना उसकी जिंदगी का हिस्सा था। इसके अलावा हिटलर की छोटी टूथब्रश जैसी मूछें दरअसल पहले बड़ी हुआ करती थी। कहा जाता है कि उसने अपनी मूछें इसलिए छोटी की ताकि गैस मास्क को आसानी से पहना जा सके, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जरूरी था। यूं तो हिटलर ने ना जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा था, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि हिटलर को बिल्ली से बहुत ज्यादा डर लगता था। इस डर को एलुरोफोबिया कहा जाता है। इसके अलावा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर हर दिन कई तरह की दवाई लेता था, जिनमें स्टेरॉइड्स, पेट की गैस की दवा और एक प्रकार का मेथेम्टामिन ड्रग्स भी शामिल था। उसका निजी डॉक्टर थियोडोर मोरेल उसे 70 से ज्यादा दवाएं देता था, जो शायद उसके व्यवहार को और भी अस्थिर बनाती थी। इतना ही नहीं, हिटलर ज्योतिष, रहस्यवाद और अंधविश्वास में काफी विश्वास रखता था। उसने नाजी रणनीतियों के लिए कई बार खगोलविदों और ज्योतिषों से सलाह ली थी। हिटलर का यह अंत उस विचारधारा की हार थी जो नस्ल भेद, नफरत और सामूहिक हत्याओं पर टिकी थी। हिटलर के मरने के साथ ही नाजी जर्मनी का पतन तय हो गया और इस घटना ने 20वीं सदी के सबसे खूनी दौर को समाप्त करने का रास्ता साफ किया। इसके अलावा अमेरिका और वियतनाम के बीच चल रहा 20 साल लंबा युद्ध आज ही के दिन साइगोन, अब हो चिन सिटी के नाम से जाना जाता है, उस पर वियतनामी कम्युनिस्ट के कब्जे के साथ समाप्त हुआ था। दक्षिण वियतनाम की सरकार ढह गई और अमेरिका ने अंतिम सैनिकों और नागरिकों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए वहां से निकाला था। इस तस्वीर को पूरी दुनिया ने देखा। अमेरिकी दूतावास की छत पर हेलीकॉप्टर से भागते लोगों की वो भीड़ आज भी इतिहास की सबसे शक्तिशाली छवियों में से एक है। इस दिन को फॉल ऑफ साइगोन कहा जाता है और इसे अमेरिका की सबसे बड़ी विदेश नीति विफलताओं में गिना जाता है। इसके अलावा आज ही के दिन 1993 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW सार्वजनिक हुआ था। टिम बर्नर्स-ली द्वारा विकसित यह टेक्नोलॉजी अब हर इंसान के हाथ में इंटरनेट लाने का जरिया बन गई है। आज हम जो भी कुछ भी ऑनलाइन देखते हैं, जैसे वेबसाइट खोलना, गूगल सर्च, न्यूज़ पढ़ना, ये सब उसी WWW की देन है। इसके अलावा आज ही के दिन 2009 में भारत में स्वाइन फ्लू महामारी का पहला मामला सामने आया था, जिसने पूरे देश में स्वास्थ्य चेतना को झकझोर दिया था। तो देखा आपने, 30 अप्रैल ने कभी तानाशाही के अंत की कहानी लिखी, कभी युद्ध की रात से शांति का सूरज उगाया, तो कभी तकनीक के एक फैसले से दुनिया को जोड़ दिया, क्लिक की एक आवाज में। कल फिर मिलेंगे एक नई तारीख, एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।